गुड मॉर्निंग बच्चों हाउ आर यू? फाइन है, अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया, घर पे मस्त मस्ती कर रहे हैं, है ना? बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपकी जो हिंदी की जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। आज आपका चैप्टर 16 चलेगा। मैं आपको जो मैंने चैप्टर 1 से लेके 15 चैप्टर तक पढ़ा है बच्चों, आपका सभी बच्चों का वर्क जो है वो कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में किया हुआ होना चाहिए। जब भी आपकी कॉपियाँ लास्ट में मूल्यांकन होगा तो उन कॉपियों को भी देखा जाएगा, इसलिए आप कॉपियों को सुंदर सुंदर बना के रखो, उस पर कवर चढ़ा के, और फाड़ो नहीं, गंदा मत करो। और वर्क जो है जितना मैं देती हूँ उतना आपका वर्क उसमें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो जो आपने नहीं करा है, मान लो हमारा अभी पूरा हो जाता है ये कोर्स तो हम रिवीजन करेंगे, तो जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं वो हम रिवीजन में भेजेंगे बच्चों, तो उसको आप दोबारा भी कर सकते हो। लेकिन राइटिंग सुंदर सुंदर ऊपर चैप्टर लिखकर, ताकि जब भी आपकी कॉपियाँ चेक हो, आपका मूल्यांकन हो, जब आपका एग्जाम होगा तो उन कॉपियों से भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए आपको उन कॉपियों को संभाल कर रखना है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 16, दृढ़ निश्चयी सरदार। बच्चों दृढ़ निश्चयी सरदार, सरदार का नाम आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? और हम इनको जो है लोह पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? लोह पुरुष भी कहते हैं। बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लेते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और जो है उन्होंने हमारे देश में जो अलग अलग अनेक रियासतें थी, उन रियासतों को एक करके भारत में मिलाया और भारत को संगठित किया और शक्तिशाली बनाया। वो यही चाहते थे कि सब एक होए और जो हमारे भारत देश को शक्तिशाली शक्ति मिले, और जो जब एक हो गए सारे राज्य, एकीकरण कर दिया, तो हमारा भारत कैसा बन गया? शक्तिशाली बन गया। तो ऐसे हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बताती हूँ बच्चों। आप जो है इनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में हुआ था बच्चों। उनके किसान परिवार था, उनके वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उनके जो है बच्चों देखो, श्री झवेर भाई के घर में उनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वतंत्रता संग्राम के कौन थे इनके पिता? वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्होंने पिता से विरासत में ली। उनके पिता एक सैनिक थे, इसलिए उनके पिता को पता था, और उन्होंने वही जो है सारा कुछ इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बच्चों 1913 से इन्होंने बैरिस्ट्री पास की। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 1920 में असहयोग आंदोलन में वे कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लोहा पुरुष बनकर छा रहे। इन्होंने इतनी मजबूती से कार्य किया कि सब कहते थे तो लोहे के समान है, लोहे की पुरुष है, मतलब इतना अच्छा वर्क किया। तो इस कारण जो है उन्हें हम हमेशा श्रद्धा और स्वाभिमानी से आदर से याद करते हैं बच्चों, है ना? 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्राण कर गए। उनका जन्म तो कब हुआ बच्चों? 31 अक्टूबर 1875 को, और जो है 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनका संपूर्ण जीवन जो है बच्चों, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उनकी कहानियां हैं, लेकिन कुछ यहाँ बताई गई है, इसके बारे में बताती हूँ कि यहाँ उनके जीवन का एक ही प्रसंग बताने का प्रयास है कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। हमारे स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिली बच्चों, हमारा जब भारत देश हुआ, तो इसके प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को, मैंने आपको बताया कि उन्होंने देशी रियासतों को सबको जो है एक कर लिया, और जो है उन्होंने भारत को मजबूत बनाया, देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल यानी मजबूत बनाया। ये एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वो बहुत दूर की सोचते थे कि अगर मैं भारत के छोटे छोटे राज्यों को एक कर लूँगा तो हमारा भारत जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो सारे राज्यों को उन्होंने एक किया, राजाओं का एकीकरण किया, और जो है फिर उनको क्या बना दिया? भारत को मजबूत बना दिया। तो ऐसे थे हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है बच्चों? इसके एक बार थे कि वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मैं उनकी एक कहानी बताती हूँ सोमनाथ मंदिर की, कि वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान की भी सदा ध्यान रहता था कि हमारे देश में कुछ खराब हो रहा है, उसको कैसे बनाना है क्या। तो एक बार सोमनाथ मंदिर गए, वो सरदार
पटेल जो है वो एक बार सोमनाथ मंदिर गए तो सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था, बहुत सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह करके सूर्य की ओर मुँह करके समुद्र के तट पर, तट का मतलब था किनारा, वो समुद्र के किनारे सूर्य की तरह मुँह करके जो है अंजलि से जल दान कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ का भग्न मंदिर की हुआ था। उनका जो उसमें प्रतिबिंब देख रहे थे, परछाई देख रहे थे, उन्हें कौन सी परछाई दिखाई देती? सोमनाथ मंदिर की। और उन्होंने तीन बार उन्होंने जलदान किया और तीनों बार जलदान करते हुए उनके मुख से एक ही बात निकली, मैं इसका पुनर्निर्माण करूँगा। तो लोग सरदार पटेल जो थे लाखों भारतीय की भावनाओं का सम्मान करते, सब लोग कहते थे कि मंत्रेश्वर सोमनाथ मंदिर भगवान का बनाया जाए, पुनर्निर्माण हो। तो उन्होंने सब लोगों की बातों का सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया, मतलब दोबारा उसका निर्माण करवाया। सरकारी कोष से, जो सरकारी धन था उससे कोष से धन लेकर उन्हें सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत की मान बिंदु सोमनाथ का प्रसन्न मंदिर आज गौरव के साथ अपना मस्तक ऊंचा उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों, दुर्भाग्यवंश जब वो मंदिर बनवा रहे थे, मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल जी का देहांत हो गया। तब हमारे जो राष्ट्रपति थे, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों, उन्होंने उस मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है बच्चों, क्यों किया उन्होंने उसका उद्घाटन सोमनाथ मंदिर का? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया और हमारे प्रथम राष्ट्रपति सरदार ये राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने फिर उस सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। ये सत्य है कि बच्चों ये सही बात है कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही जीवन है। हम अपने देश की खातिर मर जाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। बच्चों, सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का जो क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। पुनः का मतलब दोबारा बनवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। मान लो हमारे भारत देश में इतनी चीज़ें हैं, है ना, इतने किले हैं, इतने मंदिर हैं, मान लो अगर वो टूट रहे हैं या खराब हो रहे हैं तो हमें उसका पुनर्निर्माण करवाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो टूट गए तो टूटे हुए पड़े रहो, वो खराब हो रहे तो खराब ही रहो, नहीं, उसका वापस निर्माण करवाना चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि हम भारत देश की चीज़ें हैं, है ना। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया और वो यही चाहते थे कि हमारे जो देश में जो भी ऐसी कुछ है उसका जो हमें किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, ये देखना चाहते थे। अब हमें भी जो है, हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर बच्चों, हमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुसरण करना चाहिए, उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए और हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आए बच्चों समझ में कि किस प्रकार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पहले जो है जब वो बड़े हुए तो वो वकील बने। वकील के बाद उनको जो अपने पिता से, जो इनके पिता क्या थे, सैनिक थे, स्वतंत्रता संग्राम के वीर सैनिक थे, तो उन्होंने उनको सब कुछ सिखाया था। तो इसलिए उन्होंने भी हमारे देश के लिए कार्य किया। उन्होंने सारे भारत में जितने भी देशी रियासत की उनको गृह मंत्री बनने के बाद एकीकरण किया उनका। उसके बाद जब वो एक बार वहाँ गए तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर में समुद्र के तट पर जो अंजलि चढ़ा तो उन्होंने तीनों बार ये कहा कि मैं इसका पुनर्निर्माण करूँगा और उन्होंने उसका पुनर्निर्माण किया। पुनर्निर्माण जब वो कर रहे थे सोमनाथ का, जब वो बन गया मंदिर तो उसका उद्घाटन करने से पहले उनका देहांत हो गया। फिर हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया। तो बच्चों, हमें भी उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें हमारे देश की जो भी है संपत्ति है, सुरक्षा, सब कुछ इसकी रक्षा करना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ किया। हमें भी उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। और अब मैंने आपको इसका ये जो शब्दार्थ है आप इसको कॉपी में करोगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में। मैं बार बार कह रही हूँ, सारा वर्क जो है
आपकी कॉपी में चैप्टर 15, 1 से 15 चैप्टर मैं आपके कंप्लीट कर दिया है। इसको आप सुंदर सुंदर राइटिंग में आपकी कॉपियों में होना चाहिए वर्क। अब जो 2 चैप्टर बच्चे वो भी मैं आपको इसके दे दूंगी। उसके बाद अगर आपके कोई चैप्टर रह गया है तो हम रिवीजन में लेंगे और उस रिवीजन से आप वर्क करते जाइए। ठीक है बच्चों, अच्छा वर्क करो, अच्छा पढ़ो। जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि हमें चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, वैसे मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपनी कॉपियों को, अपनी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखा करो। कॉपी फटनी नहीं चाहिए और वर्क साफ सफाई से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और अच्छे से घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।